डियर स्टूडेंट्स आम स्टेट लाइन पढ़ुलु आ स्टेट लाइन नेक्स्ट प्रोब्लेम को जा पूर्व गोटे नोट लिख नोट है कंडीशन ऑफ ए लाइन लाइज ऑन ए प्लेन गोटे लाइन टा केते बेले गोटे प्लेन ऊपर रहिबो। तो सपोज देखिए लेट ए लाइन x माइनस x0 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y0 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z0 बाय c इज लाइज ऑन ए प्लेन कैपिटल x प्लस by प्लस ये गोटे कैपिटल c है कैपिटल c z और d इज इक्वल टू 0 तमाने ये लाइन टा ए प्लेन ऊपर केते बेले रहिबो। सपोज देखो ये गोटे प्लेन ए बोर्ड प्लेन ए बोर्ड ऊपर लाइन अच्छे ना तो आम कहवा ये लाइन टा ए प्लेन में अच्छी। सपोज ये गोटे लाइन मन ये गोटे लाइन ये लाइन टा ए प्लेन में केते बेले रहिबो माने ए लाइन टा ए प्लेन में केते बेले रहिबो। तो गोटे लाइन गोटे प्लेन ऊपर रहिया पई दीटा कंडीशन अच्छी। फर्स्ट कंडीशन ला a into x0 माने कैपिटल A into x0 प्लस b into y0 प्लस कैपिटल C into z0 प्लस कैपिटल D is equal to 0 ये ला फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ला कैपिटल A into स्मॉल a प्लस कैपिटल B into स्मॉल b प्लस कैपिटल C into स्मॉल c is equal to 0। जितेबाला ए दीटा कंडीशन सैटिस्फाई करिवो सेतेबाला हमें कहि परिबा ए लाइन टा ए प्लेन ऊपर रहिबो। ये नोट माने गोटे लाइन टा केतेबेले गोटे प्लेन ऊपर रहिबो तार ला ये ला कंडीशन देखा हमें को बुझे दे परिबा। सपोज ये ला एतिकला कंडीशन जी अधिक जानिया पय चेष्टा करछि बा बुझिया पय चेष्टा करियो मु ता पय कहूछि एटा। सपोज ये गोटे प्लेन दिया है और ये गोटे लाइन दिया है आम कह लाइन टा प्लेन उपर केते रहिबो। देखो ये प्लेन रा इक्वेशन ला a into x प्लस b into y प्लस c into कैपिटल C into z प्लस कैपिटल D is equal to 0 और ये से लाइन रा इक्वेशन x माइनस x0 बाय a y माइनस y0 बाय b और z माइनस z0 बाय c एमती दिया है। ये लाइन टा ये प्लेन में केते बड़ रहिबो इमेजिन करला सिंपल दीटा कांसेप्ट आमे तो कहूछु ये जो प्लेन अछि से प्लेन रा जो नॉर्मल थिबो बा परपेंडिकुलर थिबो देखो ये प्लेन ये प्लेन को ये ला परपेंडिकुलर नहीं एटा ला परपेंडिकुलर तो आर डायरेक्शन रेशियो वाला आर डायरेक्शन रेशियो वाला ये प्लेन को ये लाइन रो डायरेक्शन रेशियो वाला बा ये नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो वाला ए बी और सी ये प्लेन को जे परपेंडिकुलर है तार डायरेक्शन रेशियो वाला कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी और ये जो लाइन अच्छे से लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी ए लाइन रो देखो ये बोर्ड और ये पेन दीटा का कोन परस्पर देखो एंटर लाइन के अछि आमे कहूछु ये गोटे लाइन ए लाइन टा हम देखु को प्लान रो से प्लेन ए प्लेन रहिबो केते बेले देखो ये ला बोर्ड नॉर्मल ये ला बोर्ड नॉर्मल और ये ला से लाइन ये ला बोर्ड नॉर्मल ताले लाइन रो डायरेक्शन रेशियो और नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करले कोन हम 0 हो काहे कि ए दीटा ये आर डायरेक्शन रेशियो और आर डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई कर 0 काहे कि ना ए दीटा को परस्पर परपेंडिकुलर है। सो a into a b into b plus c into c 0 एटा का है a into a plus b into b plus c into c 0 बुझियला। आ कोन ना ए लाइन ऊपर ये जो लाइन रे इक्वेशन लिखा है इस लाइन रे इक्वेशन ये वाला पॉइंट है ना x0 y0 z0 वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट x0 y0 और z0 वाला पॉइंट जदी ए लाइन टा ए प्लेन रहिबो ताले ए लाइन ऊपर थिबा पॉइंट टा मध्ये ए प्लेन रहिबो ए लाइन में थिबा पॉइंट मध्ये ए प्लेन रहिबो त माने ए पॉइंट को ए इक्वेशन रे बसै देबो सैटिस्फाई करिवो। So a into x0 plus b into y0 plus c into z0 plus d0 x0 plus b y0 plus c z0 plus d is equal to 0। So दीटा कंडीशन देखो एटा मु केवल कहली जे जो मन जाने पे चाहू कांसेप्ट को तो ये ला कांसेप्ट और सिंपली खाली जस्ट मन रखियो तो गोटे लाइन ता गोटे प्लेन रे केते बेले रहिबो
तो ये दीटा कंडीशन सैटिस्फाई करिवो सिंपल a into a plus b into b plus c into c plus d is equal to 0 sorry a into a b into b plus c into c is equal to data condition next la कौन ना a into x0 plus b into y0 plus c into z0 plus d is equal to 0 so a dita condition satisfy कले आमे कहि परिबा ए लाइन टे प्लेन रे रहिबो so this is all about this note हमें आपको नहीं कि number 16 question number 3 prove that the line x minus 1 by 2 y plus 2 by minus 3 and z minus 3 by 1 lies on the plane 7x plus 5y plus z is equal to 0 7x plus 5y plus z is equal to 0 तो ये देखिए जो लाइन दिया है गिवन लाइन x minus 1 by 2 और y plus 2 by minus 3 और z minus 3 by 1 लिखा है देखो ये स्ट्रेट लाइन लिखा है इसे स्ट्रेट लाइन का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है ये x minus 1 by 2 y minus 2 by minus 3 z minus 3 by 1 तो ये मैं लिखी परिवा a small a is equal to 2 small b is equal to minus 3 और small c is equal to 1 और ये x0 लिखिवा ये ला x0 ये ला y0 और ये ला z0 so x0 is equal to 1 y0 is equal to minus 2 और z0 is equal to 3 और ये लिखिवा जो प्लेन दिया है गिवन प्लेन जो प्लेन दिया है 7x plus 5y plus z is equal to 0 ताले कैपिटल A ला 7 कैपिटल B ला 5 कैपिटल C ला 1 देखो ये x ला कोएफिशिएंट का मैं कैपिटल है y ला कोएफिशिएंट को b को होचे और z ला कोएफिशिएंट ला 1 एठी और एठी कांस्टेंट नहीं तो कैपिटल D ला 0 तो कैपिटल A B C पाइलु और स्मॉल a b c पाइलु x0 y0 z0 पाइलु ताला में जो दीटा कंडीशन थिला फर्स्ट कंडीशन देखियो a into small a plus b into small b plus c into small c into small c ये कितना हो that is 7 into 2 plus 5 into minus 3 plus 1 into 1 that is 14 minus 15 plus 1 is equal to 0 तो a और b और c 0 हो गला तो गोटे कंडीशन हो गला हमें देखियो सेकंड कंडीशन बा और गोटे कंडीशन देखियो और गोटे कंडीशन लिखा है जे a into x0 plus b into y0 plus c into z0 plus d r वैल्यू 0 होगा तो a कहते 7 x0 ला 1 b ला 5 y0 ला -2 c ला 1 और z0 ला 3 d तो नहीं 0 सो इटा इजी को लिखिए ताले केते लगा 7 -10 plus 3 is equal to 0 तो कोई दीटा का कंडीशन ला दीटा का कंडीशन सैटिस्फाई कला ये कंडीशन भी एटा भी 0 होचे और एटा भी 0 होचे सो दीटा का कंडीशन सैटिस्फाई कला तामे कहि परिबा जो लाइन टा दिया इतला से लाइन टा से प्लेन ऊपर आइबा ठीक है ना hence the given line lies on given plane
ये जो लाइनटा दिखाई से लाइनटा से प्लेन पर रही पारिबो ठीक है ना वेरी सिंपल फॉर्मूला जस्ट खाली फॉर्मूला आप अप्लाई करियो a इंटू स्मॉल a b इंटू स्मॉल b और c इंटू स्मॉल c जीरो वाला कट a इंटू x0 प्लस b इंटू y0 प्लस c इंटू z0 प्लस d वैल्यू जीरो हवा दरकार तो हेले आमे कहि परिबा गोटे लाइन गोटे प्लेन पर रही पारिबो बोली देख हम फास्ट रू जतला स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन कहितलु से इक्वेशन रे दीटा कांसेप्ट मु कहितली जे दीटा टाइप रे इक्वेशन अछि गोटेला हमरा सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन आउडला ऑन सिमेट्रिक फॉर्म सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन और ऑन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म हमें पढ़ी सारी बेटा फॉर्मूला तार थिला कोन x - x0 बाय y - y0 बाय b z - z0 बाय c एला सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन तने जो स्ट्रेट लाइन रो हमें गोटे पॉइंट जानि थिबा आउ से स्ट्रेट लाइन रो डायरेक्शन से जानि थिबा से स्ट्रेट लाइन रो हमें इक्वेशन लिखि दे परिबा ताको हमें कहू सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन तो ये सिमेट्रिक फॉर्म पाखापाखि सरी आउ देखिए ऑन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन कौन ऑन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन एबे देखिए ऑन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन देखो ऑन सिमेट्रिक फॉर्म गोटे कांसेप्ट किंतु सेटा बेसी यूज नहीं तथा देखिए ऑन सिमेट्रिक कौन ऑन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन on symmetric form of line देखो unsymmetric क्या कहा जाए when two planes intersect दीटा प्लेन जो इंटरसेक्ट करे then intersection is becomes a line which is called on symmetric form ऑफ लाइन आर माने कौन दीटा प्लेन जोटी इंटरसेक्ट कर देखो हमें आगु जानिछु दीटा स्ट्रेट लाइन बा दीटा लाइन जोटी इंटरसेक्ट करे सेटी गोटे कोन होय पॉइंट होइते पॉइंट हेते किंतु दीटा प्लेन जोटी इंटरसेक्ट करिवे सेटी लाइन हबो देखो एटी ये गोटे प्लेन सपोज देखो ये गोटे प्लेन और ये गोटे प्लेन जो इंटरसेक्ट करछि सेटा लाइन हो मैं एग्जांपल देखो जे ये गोटे प्लेन और ये गोटे प्लेन ये दीटा प्लेन जो इंटरसेक्ट करछि ये वाला लाइन तो ए लाइन को मैं कहछु ऑन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ऑन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन्स आउ देखो तुम घर रो दीटा कांथ दीटा वॉल जोटी इंटरसेक्ट करथो दीटा वॉल एमती घर कांथ अछि सो घर जो दीटा कांथ अछि से कांथ जो मीट करथो सेटा हम कहू ऑन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन बोली कहू ऑन सिमेट्रिक फॉर्म बा गोटे कांथ आउ छत जोटी इंटरसेक्ट करछि से जोटा लाइन हेबला गोटे वॉल गोटे कांथ आउ छत जोटी इंटरसेक्ट करिवे सेठी गोटे देखो ये ला सपोज कांथ तो आ ये ला सपोज तो छत रूफ एटा वॉल एटा रूफ तो जोटी इंटरसेक्ट करे सेटा कोन लाइन हबो ताका हम कहू ऑन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ताने दीटा प्लेन जोटी इंटरसेक्ट करिवे सपोज मु p1 लिखिली दैट इज a1x plus b1y plus c1z plus b1 लिखिली इज इक्वल 0 लाइन सॉरी प्लेन आ गोटे प्लेन लिखिली p2 a2x plus b2y
प्लस C2Z प्लस D2 इज इक्वल 0 एबे सुधा मु आशा करछि समस्त लाइन आउ प्लेन भीतर डिफरेंस जान से धरला लाइन रो इक्वेशन कोन हुए केमते लिखा हुए और प्लेन रो इक्वेशन केमते लिखा हुए ये ला प्लेन रो इक्वेशन और लाइन रो इक्वेशन सबले रेशियो का लिखा जाए लाइन रो इक्वेशन केमते लिखा जाए x - x0 बाय a एमते लिखा जाए y - y0 बाय b और z - z0 बाय c एमते लिखा जाए ठीक है ना तार हमें कहूँ मन कर ए दुईटा प्लेन गोटे जगह भेटल बा इंटरसेक्ट कले से ये जो प्लेन दुईटा जो इंटरसेक्ट करेंगे से गोटे लाइन तैयारी तो आर आम अनसिमेट्रिक फॉर्म लिखा अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन देखो ये प्लेन ये भी प्लेन और दुईटा प्लेन जो भेट हे से कहूँ अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन बोली कहूँ तार इक्वेशन हम a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 तो ये ना अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन दीटा प्लेन जोटी इंटरसेक्ट करेंगे से गोटे लाइन तैयारी हम से लाइन इक्वेशन हम दीटा का प्लेन द इक्वेशन को कंबाइन कर लिखा ये ला फर्स्ट प्लेन द इक्वेशन ये ला सेकंड प्लेन द इक्वेशन दीटा का इक्वेशन का यदि कंबाइन कर लिखा ये ला अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन माने इटी प्लेन द इक्वेशन अछि इटी प्लेन द इक्वेशन अछि मझे ताको इज इक्वल टू 0 लिखा हो दैट इज ताको मैं कहूछु अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन किंतु देखो आमे जतले प्रॉब्लम सॉल्व करछु बा जेकोसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करछु सेतबेले अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन बेसी दरकार हुए नहीं बा अनसिमेट्रिक फॉर्म टा यूजर फ्रेंडली नुहे अनसिमेट्रिक फॉर्म टा यूजर फ्रेंडली नुहे तो हमको अनसिमेट्रिक फॉर्म को हमें सिमेट्रिक फॉर्म रे कन्वर्ट करबे पड़ियो सिमेट्रिक फॉर्म कोइ से लागू सिमेट्रिक फॉर्म ला x - x0 बाय y - y0 बाय b और z - z0 बाय c ये ला सिमेट्रिक फॉर्म तमाने हमको अनसिमेट्रिक फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म रे कन्वर्ट करे कला ही जे कोन से में प्रॉब्लम को सॉल्व करियो बा सिंप्लीफाई करि पारियो माने अनसिमेट्रिक फॉर्म टा सिमेट्रिक फॉर्म टा को यूज करिया बहुत सहज किंतु अनसिमेट्रिक फॉर्म टा के यूज करिया सहज नहीं सेहि पई तो हमें अनसिमेट्रिक फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म रे कन्वर्ट करिया conversion of unsymmetric to symmetric form तो आम बर्तमान देखिए केमिति आम अनसिमेट्रिक इक्वेशन को सिमेट्रिक इक्वेशन लिखा ठीक है ना तो देखो ये आमको मुझे लिखिली जे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल 0 और दिस इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 लिखिलु तो ए बळे इक्वेशन दिया हेति आमे ताको ए बळे इक्वेशन लिखिबा ना त देखो हमको जे सिमेट्रिक फॉर्म लिखुछु से सिमेट्रिक फॉर्म रे दुईटा जिंस दरकार बेसिक जिंस ना x0 y0 आउ वाला कोन z0 आमे एटी सिमेट्रिक फॉर्म लिखला बळे त इक्वेशन लिखतु x - x0 बाय y - y0 बाय b और z - z0 बाय c लिखतु तो ए फॉर्म रे इक्वेशन लिखिया पय हेले हमको ए पॉइंट दरकार x0 y0 z0 माने से लाइन ऊपर जे कोनसी गोटे पॉइंट दरकार x0 y0 और z0 दरकार और से लाइन रो डायरेक्शन रेशियो abc दरकार ताने सिमेट्रिक फॉर्म लिखिया पहले हमको दुईटा जिंस दरकार फास्ट ला गोटे से लाइन ऊपर थिया गोटे पॉइंट सेकंड ला से लाइन रो डायरेक्शन रेशियो बा abc हम माने कांसेप्ट को बेसिस में हम प्रॉब्लम गाइड करियो एक्सरसाइज 13-0 नंबर 4 13-0 नंबर 4 क्वेश्चन लिखा है राइट द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग लाइंस और नंबर 4 हम v करछि नंबर 4 v करछि एत लिखा है
ये जहाँ सब लिखा है सब अनसिमेट्रिक फॉर्म लिखा है माने 4x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 8x प्लस 12y माइनस 13z माइनस 32 4x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 12 इज इक्वल 0 इज इक्वल टू 8x प्लस 12y माइनस 13z माइनस 32 तो देखो ये गोटे प्लेन और ये प्लेन दीटा प्लेन को कंबाइन कर लिखा है दीटा प्लेन को कंबाइन कर लिखा है आमे ताको कहूछु अनसिमेट्रिक फॉर्म पर लिखा है बर्तमान में इस अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन रो सिमेट्रिक फॉर्म को लिखिबा फॉर्म रे लिखिबा तो मु कहली सिमेट्रिक फॉर्म रा फार्मूला रे x - x0 बाय y - y0 बाय b और z - z0 बाय c एंड d तो सिंपल कथा में सिमेट्रिक फॉर्म लिखिया पहले हमको ये पॉइंट दरकार x0 y0 z0 ये पॉइंट दरकार आपन दरकार जो लाइन टा तैयारी करिबा से लाइन रो डायरेक्शन रेशियो abc दरकार देखो ये जो दीटा प्लेन दिया है से प्लेन रो सपोज ये ना गोटे प्लेन रो इक्वेशन दिया है और ये गोटे प्लेन रो इक्वेशन दिया है और ये जो जोटी टच करची सेटाला हमें लाइन ए लाइन रा हमें इक्वेशन देखिबा तो इमेजिन करो मु कहली आमे ए लाइन रा इक्वेशन देखिबा और ए लाइन रा इक्वेशन पाई जे कोन से लाइन रा इक्वेशन पाई से लाइन रे पड़तिबा गोटे पॉइंट हमर दरकार से लाइन रे पड़तिबा गोटे पॉइंट दरकार ठीक है ना ताले हमको x0 y0 z0 गोटे पॉइंट पाए पे हमें सॉल्व करिबा तो देखो ये गोटे इक्वेशन और ये गोटे इक्वेशन बा ये गोटे प्लेन और ये गोटे प्लेन जो टच कर से लाइन हबो त माने ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करले हमें गोटे पॉइंट पाई परिबा ठीक है ना एत तो अनेक पॉइंट अछि हम जे कोन से गोटे पॉइंट पाया पे सॉल्व करिया दीटा इनसा बेसिक दिन से दीटा करछु गोटे ला पॉइंट x0 y0 z0 गोटे पॉइंट खोजछु आउला से लाइन रो डायरेक्शन अछि abc खोजछु ठीक है ना भलो के देखो केयरफुल देखो ये ना 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बेसिक टर्निंग पॉइंट ताले हमें बता देखिए ये जो लाइन दीटा सर ये जो प्लेन दीटा रो इक्वेशन दिया इससे दीटा का इक्वेशन को सिंपलीफाई करले हमें गोटे पॉइंट पाइबा जे कोन से गोटे पॉइंट रे चलिबो इधर बहुत पॉइंट अछि हमें जे कोन से गोटे पॉइंट रे चलिबो सो गिवन जो प्लेन दिया है ना एडी फर्स्ट p1 जो ए पार्ट पे प्लेन का दिया है 4x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 12 इज इक्वल 0 दिया है और गोटे p2 दिया है 8x प्लस 12y माइनस 13z माइनस 32 इज इक्वल 0 दिया है आमे वर्तमान ए दीटा का इक्वेशन को सिंपलीफाई करबा सॉल्व करबा और x y z रो वैल्यू बा करबा मोटे कहि रखछि जते बेले आम पाखरे दीटा इक्वेशन अछि मात्र किंतु तीनटा वेरिएबल अछि वेरिएबल अधिक अछि और इक्वेशन कम अछि हमें जब सॉल्व करता तळे दीटा इक्वेशन पाई बा दीटा वेरिएबल पाई दीटा इक्वेशन थाए जतिकटा वेरिएबल सेतिकटा दी इक्वेशन थिबो ताहाले सबुडा का वेरिएबल रो वैल्यू बाहरी पारिबो मन रख किंतु एटी कोन तीनटा वेरिएबल अछि और दुईटा इक्वेशन अछि वेरिएबल अधिक अछि और इक्वेशन कम अछि सेते बेले हमें x y z रो वैल्यू सॉल्व करि पारिबा नाही बुझिबा तो जेतोले वेरिएबल अधिक थिबो और इक्वेशन कम थिबो सेतोले हमें ताको x y z रो वैल्यू पाई परिबा नाही वेरिएबल तीनटा वेरिएबल अछि दीटा इक्वेशन अछि तो हमें x y z रो वैल्यू पाई परिबा नाही तला हमें ता किम सॉल्व करियो एवले केस रे कम करियो जो तीनटा वेरिएबल अछि तीनटा वेरिएबल रो जे कोन से गोटे वेरिएबल को 0 नै जिवो आइदर x को 0 नै जिवो बा y को 0 नै परिबो बा z को 0 नै परिबो ठीक है ना सपोज मोइट ने भी लेट
जेड इज इक्वल टू 0 नहीं सपोज मु जेड को 0 नहीं जहाँ को भी 0 नहीं परियो ना x को 0 नहीं परियो y को 0 नहीं परियो z को जहाँ को भी 0 नहीं परियो जब मैं z को 0 न होता है कितना हो देन এটা कितना होता है 4x plus 4y minus 12 is equal to 0 this is suppose equation 3 ये ना 8x plus 12y minus 32 is equal to 0 ये ना equation 4 तो तीनटा वेरिएबल लो जेकोनसी गोटे वेरिएबल का मैं जो 0 नहीं जाउछु ताहले सेटा बतना दीटा वेरिएबल मिलला और दीटा इक्वेशन मिलला दीटा वेरिएबल और दीटा इक्वेशन मिलला तो आमे ताको सॉल्व करि पारिबा आको मैं सिंपलीफाई करिया पाई गोटे सिंपल फार्मूला अछि स्कूल में पढ़ाइता ताको हम कहू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बा वज्रगुणन बोली कहथला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बा वज्रगुणन ठीक है ना ताको सॉल्व कला वाला में लिखिबा x बार मन रखो एटा बहुत यूजफुल जिंस मन रखो ना हमें x पाइन सॉल्व कला बेले ए कॉलम का टोटल छाड़ दो तो तापर कौन करिया 8 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करिया ना कौन लिखिया 4 into minus 32 minus 8 ऐसे तो इटा मल्टीप्लाई करू minus this into this ना this into this minus this into this मन रखो जहाँ पाई सॉल्व करछु ताको छाड़ी दो आउ ऊपर स्टार्ट करवाला this into this एमती ना एमती ऊपर स्टार्ट करवा एमती करावा this into this minus this into this so 4 into minus 32 minus 12 into minus 12 बुझिएला स्कूल में पढ़ा था b into c b1 c2 minus b2 c1 एमती कराला is equal to y देखो मैं y पे सॉल्व करछु ना y पे सॉल्व करछु ताले ए कॉलम का आकु छाड़ दो ऊपर स्टार्ट करे 8 स्टार्ट हैला ऊपर सबले सो लिखिया कोन ना -12 into एटा लिखिया करे 8 minus this into this माने 4 into minus 32 बुझि बालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन this into this minus this into this एला y पे सॉल्व करतलो स्कूल एटा पढ़ाइतला ऑलरेडी और एटा कांस्टेंट आ कांस्टेंट बड़े 1 ने रहे सो 1 बाय आप पे सॉल्व करता को छोड़ दो एबे आ पर कोन अछि एटा सो 4 into 12 minus 4 into 8 आपको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बा वज्रगुणन ठीक है ना x पाइन सब करे ऊपर स्टार्ट गया this and this minus this and this ठीक है ना आप पाइन सब ले 8 into 8 minus 8 into 8 कांस्टेंट पाई 1 लिखा होची this and this और minus this and this ठीक है ना सो एटा ला x बाय आपको सॉल्व कर देखियो minus 828 और ये प्लस 144 y बाय minus 96 प्लस 128 और 1 बाय 48 minus 32 ठीक है ना ये इक्वेशन से मन में रखता सो आमे ताको that means your x bar ये around 16 hour y by ये 32 hour and 1 by ये भी 16 hour 16 x by 16 is equal to y by 32 is equal to 1 by 16 so हमें एटा लिख पड़े आपको x by 16 को यदि कंपेयर करबा 1 by 16 सहित ताले x is equal to 16 by 16 is equal to 1 x मिलला 1 y by 32 को 1 by 16 से कंपेयर करियो तो y is equal to 32 by 16 is equal to 2 माने x is equal to 1 मिलला y is equal to 2 मिलला ताले से पॉइंट ला सो पॉइंट
ऑन द लाइन तो लाइन ऊपर पॉइंट हला 1 x हला 1 y हला 2 z को मैं 0 नहीं बुझी पालो x हला 1 y हला 2 z हला 0 मन रख मु कहिची सेते बेले मूलरू x को 0 नहीं परिबा y को नहीं परिबा z को भी नहीं परिबा जहा को नेले चलिबो तो मु z को 0 नले इनटा पॉइंट मिलला x को 0 नले आउट पॉइंट मिलिबो सो जे कोन छोटे पॉइंट हम पाई परिबा सो ई हला से लाइन ऊपर ओटा पॉइंट मु कहि मूल कहिची आमे दीटा कथा खोजुछु आमे स्ट्रेट लाइन रा इक्वेशन लिखिया पय x - x0 बाय a y - y0 बाय b और z - z0 बाय c एमकी खोजुछु ताला हमके पॉइंट मिल गला x0 y0 z0 मिल गला एबे खोजिबा abc केतना abc खोजिबा सो तो पॉइंट मिला हमको 1 2 0 मको लिबेली पूर्ण तरह से जो इक्वेशन लिखा था हम तक आपको आउटर लिखो जी इक्वेशन 1 जो लिखा था दिस इज 4x plus 4y minus 12z minus 4x plus 4y it minus 5z minus 12 is equal to 0 लिखा था ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड लिखा था 8x plus 12y minus 13z minus 32 is equal to 0 ये सेकंड इक्वेशन लिखा था तो हमें ऑलरेडी गोटे पॉइंट पाई सारलुणु एबे हमें खोजिबा मु कहितली दीटा प्लेन जोटी इंटरसेक्ट करछि से लाइन हबो से लाइन रो हमें गोटे पॉइंट पाई गलु जे 1 2 0 पाई गलु वर्तमान खोजिबा ए जो लाइन अछि से लाइन रो डायरेक्शन रेशियो केतना ए लाइन रो डायरेक्शन रेशियो कम देखो व्हाट अ वेरी conceptual fact हमें तो प्लेन रा इक्वेशन लिखुछु से प्लेन ए जो प्लेन इक्वेशन लिखा था फर्स्ट p1 लिखलु मु एटा p2 लिखली जो प्लेन रे इक्वेशन लिखा था से प्लेन रो ए जो प्लेन रो जो नॉर्मल थिबो से नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो ला 4 4 5 नॉर्मल कोन एटा ना देखो इटी ये ना सपोज लो बोर्ड बा प्लेन ए ला फर्स्ट प्लेन तार जो नॉर्मल थिबो एमटी थिबो याडो थिबो ए नॉर्मल लो ए जो नॉर्मल रो डायरेक्शन है चला 4 4 और -5 ठीक है ना देखो ये वाला प्लेन आ ये वाला प्लेन तो ई जो लाइन है ए लाइन रो हमें डायरेक्शन रेशियो बात करिया चल देखो मन रखो लाइन रो डायरेक्शन रेशियो सब लाइन आडू थाए लाइन रो डायरेक्शन रेशियो सब लाइन आडू थाए माने डायरेक्शन रेशियो केवल लाइन में थाए प्लेन में न थाए है ना किंतु प्लेन में जो नॉर्मल थी वो जो प्लेन में जो नॉर्मल अच्छी से नॉर्मल डायरेक्शन चला 4 4 -5 ये जो प्लेन में जो नंबर रहला सेला 4 4 -5 ताला मतलब को ये लाइन टा एंटी अछि ये लाइन टा एंटी अछि और ये लाइन टा बाय ये नॉर्मल टा एंटी अछि सो दीटा का परस्पर कोण परपेंडिकुलर ना ये परस्पर कोण परपेंडिकुलर ये एंटी अछि एंटी परपेंडिकुलर ना ता माने ये लाइन रो डायरेक्शन रेशियो ये लाइन रो डायरेक्शन रेशियो आउ ये जो डायरेक्शन रेशियो थिबो ये परस्पर कोण परपेंडिकुलर सो suppose लिखिबा let a b c are direction ratio sorted ds लिखि of the required line जो लाइन हम बात करबा ये जो लाइन रहा से लाइन रो डायरेक्शन रेशियो ला a b c आर डायरेक्शन रेशियो ला a b c किंतु आकु जे परपेंडिकुलर छला आकु जे परपेंडिकुलर अछि एमटी अछि तार डायरेक्शन रेशियो ला 4 4 और -5 ठीक है ना आकु जे परपेंडिकुलर अछि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू फर्स्ट प्लेन तार डायरेक्शन रेशियो ला 4 4 और -5 ताले आर डायरेक्शन रेशियो और आर डायरेक्शन रेशियो परस्पर कोन परपेंडिकुलर आर डायरेक्शन रेशियो और आर डायरेक्शन रेशियो परस्पर परपेंडिकुलर ताले हम लिखबे कोन ताले सो कौन लिख परिया a1 into a2 जेहेतु दीटा परपेंडिकुलर कंडीशन कौन था a1 into a2 plus b1 into b2 तो हमें 4 into a plus 5 into b minus 5 into c is equal to 0 हो ये ला इक्वेशन 5 बुझिए ना ये ला कॉन्सेप्ट ये ए लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो खोजू छु
ये लाइन रो डायरेक्शन अछि ए बी सी नउछु आ ये जो प्लेन अछि से प्लेन रो डायरेक्शन अछि 4 4 -5 होछि ताले ये लाइन परस्पर परपेंडिकुलर सो a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 0 a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 0 तो सही फॉर्मूला हम लिखछु एटा हम लिखिनु डायरेक्ट लिखला 4a plus 5b minus 5c is equal 0 again सेमती direction ratio by DRS of second DRS of normal to second plane सेकेंड जो प्लेन अच्छी से प्लेन रो डायरेक्शन एसेला नॉर्मल रो 4 तो कहते 8 12 और -13 माने ये जो प्लेन अच्छी से प्लेन नॉर्मल रो 8 12 और -13 मान लो ये नॉर्मल रो डायरेक्शन से बाहरला ए बी सी एंड डी तो आर डायरेक्शन एसेला कहते 8 12 और -13 ताले आर डायरेक्शन एसियो और आर डायरेक्शन एसियो डायरेक्शन ऐसे को कॉम्प्लिकेशन हो बुझिया पे सिंपल मन कर डायरेक्शन तो आर डायरेक्शन और आर डायरेक्शन कोन परपेंडिकुलर अछि तो परपेंडिकुलर तले कोन करि दिया a1 into a2 माने 8 into a b1 into b2 माने 12 into b c1 into c2 माने -13 into c is equal to 0 -13 into c is equal to 0 ये ला इक्वेशन 6 सपोज ताले हमें बर्तमान इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दीटा इक्वेशन पाइल हमर लक्ष्य ला जे हमें केमती एबीसी पाइबा एबीसी केमती पाइबा सो एबीसी पाइया पहिले हमको इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करे पे पड़ियो तो देखो मैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को आउटर लिखछि 4a plus 5b minus 5c is equal to 0 এটা ইকুয়েশন 5 মা আউটার লিখতে হবে 8a plus 12b minus 13c is equal to 0 এটা 6 বর্তমানে ইকুয়েশন 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करके हमर लक्ष्य होला स्मॉल abc केमती पाइबा स्मॉल abc केमती पाइबा पूर्ण तरह सही कथा जे हम पाखे दीटा इक्वेशन अछि किंतु कोन तीनटा वेरिएबल अछि ए बी सी तीनटा वेरिएबल अछि 13c ए बी सी कोन तीनटा वेरिएबल अछि ताले दीटा इक्वेशन को नेकी ए बी सी रो वैल्यू बाहरी परिबा नाही किंतु मन रखो ये जो ए बी सी हम नेछु ये रा डायरेक्शन रेशियो ये रेशियो अनुपात ये एग्जैक्ट वैल्यू नुए तो अनुपात माने जेंटा हम कहू एटा यदि x हो एटा 2x हो एटा 3x ये अनुपात होला ताहले तो एबीसी रो एग्जैक्ट वैल्यू हमर दरकार नाही एबीसी रो हमर प्रोपोर्शनल वैल्यू दरकार अछि तो सेति भाई हमें को सिंपलीफाई सेंति करिया जो फार्मूला में लास्ट टाइम कहथि सेंति करिया तो देखियो a बाय जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है a को सॉल्व करछु कोन लिखे दाले ऊपर करिवा दिस इन दिस माइनस दिस इन दिस सो 5 into -13 एटा कोएफिशिएंट ला खाली कोएफिशिएंट दिया होछ सो 5 into -13 -5 into 12 बुझियो छी 8 कोएफिशिएंट into 8 कोएफिशिएंट minus r कोएफिशिएंट into r कोएफिशिएंट so 5 into -13 minus 5 into 12 so a पाई सॉल्व करछो 5 into -13 minus this and this then -5 into 12 is equal to b पाई लिखियो तो b पाई सॉल्व करले b रो कॉलम को छाड़वा आको छाड़वा ता पर स्टार्ट करला नेक्स्ट टू स्टार्ट करिया ऊपर स्टार्ट करिया -5 into एटा कहते 8 माइनस ये लगाओ 4 into -13 this into this minus this and this एबे हमें c पाई त देखो c अछि लास्ट पोर्शन में लास्ट जो ए बड़े प्रॉब्लम बाय पोर्शन थिला सेठी खाली कांस्टेंट थिला एटी c अछि हमें c पाई सॉल्व करतो त छाड़ो ए स्टार्ट करिया सो 4 into 12 minus 5 into 8 अगर हम कहू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले कहू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ताले हमें पाइलु a by
-65 plus 60 b by -40 plus 52 c by 48 minus 40. That means a by आपको सॉल्व करले -5 हो, b by ये 12 हो, देन c by 8 हो. तो ये है ना सर अनुपात रेशियो माने a यदि -5 पार्ट हुए, b 12 पार्ट आवा, c 8 पार्ट आवा. सो दीज आर द रेशियो -5 12 और 8, -5 12 और 8. ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ এটা 4b ଥିଲା ବୋଧେ हाँ 4x 4y ଥିଲା ନା 4b सॉरी 4b ଥିଲା बोले भूल हो बेटा 5 जगह 4 लिखाओ दिस इन -13 देन 5 into 12 then b into -5 8 and 8 c into 4 into 12 4 into 12 minus 4 into 8 भूल इधर. So this is 32 in the minus 52. तो এটা 8 हो, এটা 12 हो और ये वाला 16. तो ABC रो एससी वाला 8 12 और 16. तो मैं कहली अनुपात यदि A टा 8 पार्ट हुए, B टा 12 पार्ट हो, C टा 16 पार्ट हो, देखो ये जो रेशियो डायरेक्शन रेशियो को मैं कहली शॉर्ट भी करियो, छोटो करियो. तो आपको लिखियो A बाय मु 4 रे यदि सबला काटी 4 रे तो 2 हो, B बाय 3 हो और C बाय 4 हो. ये ना अनुपात तेणु आपको जेकोसी वैल्यू सॉर्ट कर दिया. तो ए बी सी वैल्यू आम नेलु 2 3 आउ 4 ना आम ए बी सी डायरेक्शन रेशियो का नहीं परिया. ताले से स्ट्रेट लाइन रा में डायरेक्शन रेशियो पाइलु. ताले क्या सो डायरेक्शन रेशियो बा DRS ऑफ द लाइन नहीं परिवा 2 3 आउ 4 नहीं पारि 2 3 4 नहीं पारि आमे पॉइंट पाइथिलु 1 2 और 0 पाइथिलु. ये ना x0 y0 और z0 ये ना abc. ताले हमें ताको सिमेट्री फॉर्म लिखना. हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन में इक्वेशन कौन लिखा है? लाइन में इक्वेशन लिखा है x minus x0 by y minus y0 by b और z minus z0 by c लिखा है. ताला कौन लिखियो? x minus x0 ला 1 a ला 2 x minus x0 by a y minus y0 ला 2 by b ला 3 z minus z0 ला 0 by 4. बाद में आपको लिख पारिए x minus 1 by 2 और y minus 2 by 3 और z by 4. दिस इज द आंसर बाय स्ट्रेट लाइन. कारण जो दीटा प्लेन दिया हैतला बा ऑन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन दिया हैतला ताका मैं सिमेट्रिक फॉर्म लिखियो त एमती हे भइलो. जणे कहबा हमें z को 0 न लेके हमें x को 0 नवा बा y को 0 नवा तो समिति भी हे परिबो किंतु ए डायरेक्शन रेशियो सब समान थियो. एक पॉइंट ओडा चेंज हे परिबो. सो दिस इज द डायरेक्शन अपन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन. तो समस्ते नंबर 4 रो अन्य सब क्वेश्चन को ट्राई करियो. नेक्स्ट वीडियो रे कहबी ए बलिया प्रॉब्लम आउट करिवि सो दैट डाउट क्लियर हे परियो.
सो यही क्वेश्चन को बारंबार पढ़िबो बारंबार देखिबो आउ बारंबार कर सारा पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो परिबो और नेक्स्ट वीडियो रे मु एई स्टार्ट करबे बा आउट प्रॉब्लम स्टार्ट करी आ तापरे आपको नहीं कि अन्य प्रॉब्लम करिबा। थैंक यू।